हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज हम बहुत ज़्यादा गर्मी को देखते हुए मैं पानी यानी कि वाटर के बारे में बात करने आया हूँ। दोस्तों, कुछ लोग तो पानी खूब पीते हैं, लेकिन कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं। कहते हैं कम पानी पीने से कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थोड़ा प्यास लगती है, 1-2 गिलास पी लेते हैं, कौन समय बर्बाद करे, टंकी चलाए, है ना। तो आप कम पानी पीते हैं तो शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, जिसको मेडिकल भाषा में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तब आपको बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे और आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराएंगे, फिर भी आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शरीर में पानी की कमी है। और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो दवाइयाँ भी बेअसर कर जाती हैं, और इसका जांच पड़ताल भी कोई खास नहीं है, जिसकी वजह से मरीज भटकता है, मेडिकल हॉस्पिटल क्लिनिक पे चक्कर लगाता है, और वो जान ही नहीं पाता है कि मैं ये छोटी सी जो प्रॉब्लम है पानी पीना, इसी की वजह से सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए गर्मी को देखते हुए आज मैं पानी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, पानी क्या है? पानी जो है, उस शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन के उसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, इन सब के बारे में मैं खुलकर चर्चा करूँगा। इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले पानी क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ परिचय देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द वाटर, पानी क्या है। दोस्तों, पानी जो है, जिसको H2O बोलते हैं, यानी कि H2O, इसमें जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, है ना। और पानी में खनिज होता है ना। पानी में क्या होता है? खनिज होता है। खनिज का मतलब क्या है कि मतलब उसमें कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, जिंक होगा, फ्लोराइड होगा, आयरन होगा। सोचिए पानी में क्या क्या है। जान लीजिए कि मल्टीविटामिन है पानी। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है कि पानी एक दवा है जो मुफ्त में मिलता है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सोडियम ले रहे हैं, पोटेशियम ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं और फ्लोराइड ले रहे हैं। सोचिए। और पानी में गैसें भी होती हैं, है ना, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। अब जान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस से कितना फ़ायदेमंद होता है। ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारे शरीर में जो है ऊर्जा बनती है। ये ऑक्सीजन ही जो है पोषक तत्वों को, जो भोजन से पोषक तत्व मिलता है, ये ऑक्सीजन ही जगह जगह पे शरीर में अंगों तक पहुंचाता है और मजबूती प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, मजबूती लाता है, रक्त संचार अच्छा करता है ना। ये इतना बड़ा काम है। और पानी में अशुद्धियाँ भी होती हैं, जैसे मिट्टी, जीवाणु पदार्थ भी होते हैं। तो कुल मिला जुला करके हमने पानी का परिचय दे दिया। अब मैं बात करूँगा कि पानी जो कमी हो जाती है यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण क्या है। तो उसके मोटा मोटा 3-4 कारण है, और सबसे मजबूत कारण है कि पर्याप्त पानी ना पीना। ये सबसे बड़ा कारण है। कुछ लोग कहते हैं 1 गिलास तो बहुत है ना, 1 गिलास में पूरा दिन उनका ख़त्म हो जाता है। तो पर्याप्त पानी ना पीना। और कुछ लोगों को अधिक पसीना आता है, सबका शरीर अलग अलग होता है। जब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगी। और कुछ लोग का पेट सही नहीं रहता है तो दस्त, डायरिया बार बार होता है, उसकी वजह से पानी कमी जाती है। कभी कभी कोई मरीज इलाज करवाता है तो डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे लैसिक्स देते हैं, है ना। तो वो सब दवाइयाँ जो हैं बहुत बार बार पेशाब होती हैं खाने के बाद, उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं। अब मैं बात करूँगा कि कारण तो हो गया, और लक्षण इसके क्या हैं। इसके लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, इसके बहुत ज़्यादा लक्षण हैं, है ना। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बात सही है। लक्षण में जैसे आपको प्यास थोड़ा थोड़ा लगेगा, है ना। जब आपको जो है निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण मतलब पानी की कमी, पानी की कमी का मतलब डिहाइड्रेशन। तो प्यास आपको लगेगा, ठीक है ना। आपके शरीर में थकान बनी रहेगी, है ना। आप हमेशा सुस्त रहेंगे, बैटरी डाउन रहेगी। कहेंगे कि चलिए चलेंगे अभी मार्केट में, है ना। लेटे लेटे आपको लगेगा साला कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बैटरी डाउन रहती है मेरी। चक्कर आएगा आपको। और चक्कर क्यों आएगा?
भाई आपकी बीपी लो होगी ना, आप पानी कम पिएंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन लूज होगा, जिसकी वजह से आपकी क्या होता है, बीपी आपकी डाउन होती है तो चक्कर आता है। और थकान इसलिए रहती है कि ऑक्सीजन दौड़ता ही नहीं शरीर में, और जब शरीर में ऑक्सीजन नहीं दौड़ेगा, है ना, तो बताइए पोषक तत्व तो हर अंग को कैसे मिलेगा, जिसकी वजह से थकान रहती है। शुष्क मुँह रहेगा, मुँह सूखा सूखा रहेगा, ऐसे हमेशा करोगे। लेकिन पानी नहीं पीते लोग, एक तो ऐसे करते रहते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं, है ना। पेशाब बहुत कम आती है, गहरे रंग का पेशाब रहता है, सिर दर्द रहता है। कहते हैं कि सिर में दर्द रहता है, पैरासीटामॉल खा ले रहे हैं, कोई दर्द की दवा ले रहे हैं, खाते खाते टाइम काटते रहेंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। उनको पता नहीं है ये सब पानी के लक्षण हैं कम पीने के, है ना। सूखी त्वचा हो जाती है, त्वचा बेजान हो जाती है। 25-30 की उम्र में आपको 50 साल के चेहरे लगते हैं, नहीं इसमें त्वचा में जान नहीं रहता, रूखापन रहता है। सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, तेज़ हृदय गति हो जाता है, यानी हृदय जो है तेज़ी से काम करने लगता है। तेज़ी से काम करने लगता मतलब यानी उसकी मतलब पंपिंग पावर जो है तेज़ हो जाती है, ज़्यादा पंप करने लगता है। अब आप बताइए पंप क्यों ज़्यादा करता है दिल? क्योंकि कम पानी पीने से खून गाढ़ा हो जाता है। इसे पानी में आधा जो है सोडियम पोटेशियम, है ना, पानी में ये सब होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जब खून होता है, खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ, प्लाज्मा, है ना, ये सब चीज़ें रहती हैं रक्त में। तो जब आधा पानी आधा वो सब रहता है, तो पानी जब कम हो जाता है तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लाज्मा, ये सब क्या हो जाते हैं, ये इसका लेवल ज़्यादा आने लगता है। क्योंकि पनिया नहीं रहता है तो लाल रक्त का ज़्यादा दिखाई देता है। एमपीवी वैल्यू तेज़ हो जाती है, प्लेटलेट आपका ऊपर जाएगा, भागेगा, क्योंकि क्लॉटिंग होने लगता है ना। जब पानी खून गाढ़ा हो जाता है तो थक्के जमते हैं और साफ साफ दिखाई देगा कि लाल रक्त कणिका ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन आपका ज़्यादा आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 16 खून है, कहते हैं ताकत मेरे देहिया में 16 खून है, इसका मतलब पानी की कमी है, वो हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा दिखा रहा है। क्योंकि जब पानी ज़्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन कम दिखाएगा, है ना। तो खून 13-14 ही रहना चाहिए। जैसे 12 से 17 रेंज है तो 13-14 रहे, 16 इसका मतलब है कि पानी जल गया है, हीमोग्लोबिन दिखा रहा है। तो जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो दिल को पंपिंग करने में मेहनत लगती है, उसकी गति तेज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बाएं साइड जो है भारीपन रहता है, दर्द रहता है। अगर आप इससे सुधार नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक होकर मर भी जाएंगे, जान चली जाएगी आपकी, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, ये भी बता दे रहा हूँ। इसलिए जो है पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग हार्ट के डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं, सिर के डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के डॉक्टरों से चक्कर लगाते रहते हैं और उनको ये नहीं पता कि सब पनिये से हो रहा है, इस पर नहीं सुधार करेंगे, है ना। जीभ सूख जाती है, सूख जाती मतलब क्या, आप जो है जिप्सलीन लेते हैं, जिसको बोलते हैं सुबह सुबह जो ब्रश करते हैं, तो आप जिप्सलीन से अपना जीभ जब साफ़ करते हैं 2-3 बार साफ़ करेंगे, इसके बाद भी जीभ पर सफ़ेद जो है परत बनी रहती है। और जब जीभ सूखा नहीं रहता है तो 1 बार 2 बार जीभ साफ़ की एकदम क्लीन चमकेगा, एकदम लाल की तरह। और उस तरह अगर आपकी जीभ सूख गई है, पानी की कमी है, उसको आप साफ़ करते रहेंगे, सफ़ेद परत हटती ही नहीं। ये सब लक्षण है, लेकिन इस पर नहीं नोटिस करेंगे, सिर्फ डॉक्टर का चक्कर लगाएंगे। बोरिंग महसूस होगा, जिससे लगेगा मेरा कोई कीमती चीज़ खो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, जहाँ रिश्ता अच्छा वहाँ भी मारपीट कर लेंगे, है ना। मांसपेशियों में ऐठन होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन लूज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता नहीं है, तो ऐठन होगा। कहीं डॉक्टर साहब ताकत के इंजेक्शन लगा देता, बड़ा दिक्कत हो ले। आप कोई भी आप ताकत के इंजेक्शन लगवा लीजिए, नीरोकाइन, DD50, मल्टीविटामिन टेबलेट खाइए, कुछ भी कर डालिए, लेकिन आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी। क्योंकि भाई आपने दवा खाया, दवा खून में मिली, और खून में पानी है ये नहीं है, तो खून टहल ही नहीं रहा है। जब खून टहलेगा, ब्लड सर्कुलेशन करेगा, तभी तो आपको ताकत आएगी। खून अगर जगह धीरे धीरे रुका है, कहीं यार तभी बैटरी डाउन है, इतना ताकत इंजेक्शन लगवाया। और धुंधला दृष्टि, जब आप आँखों में भी पानी की कमी हो जाती है तो आँख धुंधली दिखाई देती है, किसी की धंसी हुई दिखाई देती है। कहता है यार स्पष्ट नहीं लग रहा है कि बोलोरो है कि स्कॉर्पियो, है ना।
पाचन शक्ति आपकी खराब हो जाती है। इतना लक्षण मैं और भी गिनाऊंगा, रुकूंगा नहीं मैं। पाचन शक्ति जो आपकी खराब हो जाती है, क्योंकि पाचन शक्ति के लिए पानी की ज़रूरत होती है। भाई भोजन को पचाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है आप सीमेंट लाए, है ना, मोरंग लाए, तो मसाला कैसे तैयार होगा बिना पानी का? नहीं ना। तो ऐसे दाल चावल ये सब आप खाते हैं, पानी का अंश रहेगा तभी तो खाना मुलायम बनेगा, तभी तो आंतों में जो है अच्छे से पास करता हुआ जो है मलाशय में जाएगा। और पानी कम पीने से अगली चीज़ है कि आंतों की जो चाल होती है, यानी कि जो आंतों का मूवमेंट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। पानी नहीं पाता, ऐसे आंतें रहती हैं, कहती हम ना ज़्यादा चाल करब, हम मूवमेंट ज़्यादा ना करब, हम पनिया ना पाओ थे, हम कहीं ज़्यादा चली, तो पाचन शक्ति खराब होती है, गैस बनता है, कब्ज बनता है, पेट साफ नहीं रहता। तो डॉक्टर का, पेट वाले डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के यहाँ आप चक्कर लगाते हैं, मार प्रकार की दवाई लेके आते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। और ये नहीं पता पानी नहीं पी रहा हूँ तो मल जो है सूखा रहता है, आंतों में चिपक जाता है, सड़ता है, इसकी वजह से है। पानी पिएंगे तो मल मुलायम रहेगा, अच्छे से जो है आंतों में आगे बढ़ता हुआ अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं पिएंगे, ठीक है ना। भूख ना लगना, अब भूख कैसे लगेगी जब कब्ज रहेगा पेट में, गैस रहेगा पेट में, तो आपको भूख लगेगी? नहीं लगेगी। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो लार कम बनता है, जैसे मुंह सूखा रहता है, लार कम बनता है, जिसकी वजह से भूख भी नहीं लगती, पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर हो जाती है। और दिमाग में जो हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन्स, है ना, जो खुशी का हार्मोन्स है, याददाश्त के हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, डोपामाइन हार्मोन्स, है ना, ये सब काम नहीं करते, जिससे याददाश्त लूज हो जाती है। कहते हैं कल ही हम शायद तुम्हें देख ले रही, और क्या पता देख ले हैं 10 दिन पहले। तो ऐसे ऐसे उनको याददाश्त भी कम, बार बार चाबी भूल जाएंगे, बार बार जो है दवा खाना भूल जाएंगे, ज़रूरी काम भूल जाएंगे, बड़ा टेंशन उनको हो जाता है। तो वो दिमाग वाले डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं। शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन लूज होता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। बताइए आप क्या करेंगे? थकान बनी रहती है ना। तो तापमान नियंत्रित करता है पानी। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपके शरीर में जैसे तापमान जो है या तो कभी कभी ज़्यादा रहेगा या तो कभी कभी कम रहेगा। कभी कभी आपको बुखार लगेगा, ठंड लगेगा, गर्मी में भी आपको ठंडी लगेगी, चदरा ओढ़ेंगे, कहेंगे यार सर गर्मी में ठंड लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पानी ही तो तापमान को नियंत्रित करता है। और आप थर्मामीटर से बुखार चेक करेंगे तो बुखार नहीं आएगा, पानी की कमी से दिक्कत आ रही है ना। बुखार वाले डॉक्टर का भी चक्कर लगा लेते हैं, कहते हैं गर्मियों में भी ठंड लगा ला, है ना। तो इसलिए जो है पानी जो है तापमान को भी नियंत्रित करता है। और दूसरी चीज़ है सेक्सुअल हेल्थ, है ना। अगर आपके शरीर में खून का दौरा सही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है ना, तो जिसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ताकत की कोई दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं, जिससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं इलाज कि इलाज क्या है। इसका सबसे मजबूत इलाज है खूब पानी पीना, दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना, है ना। और जो पानी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम पोटेशियम होता है उसको पुनः अपने शरीर में लाइए, क्योंकि सोडियम कम होता है याददाश्त कम हो जाती है, पोटेशियम रहता है तो अच्छी शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो आप जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा लाइए, तो आप इलेक्ट्रॉल पीजिए और रस का घोल पीजिए, है ना। दूसरा ये तरीका है इसका इलाज का। और अगर आपको गंभीर डिहाइड्रेशन है, लगता है पानी पिएंगे तो थोड़ा उतना मज़ा नहीं आएगा, तो आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाइए या क्लिनिक में जाइए और उससे कहिए कि मुझे IV फ्लूइड, यानी जैसे NaS, DNS, D5 जो भी आपकी स्थिति हो, D5, D10, तो उसको आप लगवाइए, है ना। 3-4 दिन आप जो है NaS का बोतल चढ़ाइए, जिससे शरीर में डायरेक्ट जो है पानी जाए। आप मुंह से भी पानी लीजिए और नस से भी पानी लीजिए, इससे आपको थोड़ा रिकवर होने का जो है जल्दी हो जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। तो और चाय, कैफीन, दारू यानी कि अल्कोहल ना पीजिए, सिगरेट ना पीजिए, सबसे दूरी रखिए। और थोड़ा जब पानी पीने लगें तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खा में अदरक आप खाइए, है ना, हल्दी आप खाइए, अलसी की बीज लगाकर अलसी का बीज आप मंगाइए, उसको खाइए, अखरोट खाइए, दालचीनी जो है उसको यूज करिए। ये सब ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ बनाएगा, आपके शरीर में फुर्ती रहेगी। तनाव भी कम करिए, तनाव लेने से भी ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, BP डाउन हो जाती है। आजकल तो हर आदमी के पास कोई ना कोई चीज़ भले ना हो, लेकिन तनाव जरूर उसके पास रहता है, तो तनाव ना लीजिए। और फल सब्जी का ज़्यादा उपयोग करिए, है ना, जैसे खरबूजा, तरबूजा, नारियल पानी तक जो है, सेब, संतरा, अनार, मौसमी का जूस यूज करिए,
यही सब आप करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो आप निश्चित रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति बन जाएंगे। आप इस सब चीज़ों को मजबूती से अपने जीवन में उतारें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें।